मानस श्रृंखला में आज का विषय लज्जा। अविद्या से विद्या के मार्ग में जाने का द्वार है लज्जा। अज्ञान मार्ग पर प्रवृत्त होने से व्यक्ति को लज्जा ही रोकती है। कहा जाता है कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा श्रृंगार लज्जाम निरूप्यति। लज्जा जीवन का आभूषण है। लज्जा अर्थात शर्म, संकुचनशीलता। लज्जा केवल स्त्रियों का ही गुण नहीं है, ये हर व्यक्ति के आचरण में गति अवरोधक का काम करती है। लज्जा आत्मा का गुण है और आत्मा सब में एक जैसा है। ज्ञान युक्त व्यवहार की सूचक है जिसका कोई लिंग भेद संभव नहीं है। भीतर से पैदा होने वाला भाव है। समाज को मर्यादित रखने का ब्रह्मास्त्र है। ये भी सत्य है कि आज इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। जीवन में अर्थ की प्रधानता ने सबको निर्लज बना दिया। रूढ़ियां कह कहकर हर मर्यादा को धन या पद के सहारे दरकिनार किया जा रहा है। इसका ही परिणाम है कि कम उम्र में ही लोग अपराधों में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। समाज का अंकुश छूट गया है। लज्जा का प्रादुर्भाव शांति के साथ ही होता है। जब तक व्यक्ति में सहनशीलता नहीं आएगी, वह गलत कार्यों से लज्जित कभी नहीं होगा। माया का शांति भाव ही लज्जा में बदलता है। अज्ञान के तीव्र प्रभाव में लज्जित होना अत्यंत दुरूह कार्य है। लज्जाशीलता की स्वाभाविकता विद्या भाव के धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के बिना नहीं आ पाती। अविद्या व्यक्ति को भोक्ता बना देती है। कर्ता बनकर व्यक्ति फल के लिए कार्य करता है। उसका मन फल की इच्छा से चिपका रहता है। वह निमित्त नहीं बन पाता। देव भाव की पुष्टि उसके जीवन में संभव ही नहीं है। अहंकार के अधीन स्वयं को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति आसुरी भाव में जीता है। उसे तो लज्जा आ ही नहीं सकती। एक सिद्धांत पक्ष की बात है कि देवताओं का पोषण हमारे भूभाग से होता है, मनुष्यों द्वारा होता है, उपासना अर्चना से होता है। जब भी समाज अधर्म में प्रवृत्त होता है तब देव भाव की पुष्टि नहीं होती। देव शक्तियां भी शिथिल होने लग जाती है। इन्हीं के सहारे क्षर और भूत सृष्टियां आगे चलती भी है। जब अक्षर सृष्टि का पोषण नहीं होगा तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है। हमारी क्षमताएं क्षीण होने लग जाती है। देव भाव की पुष्टि केवल ज्ञान भाव से, सत्व गुण से ही हो सकती है। तम यानी अंधकार कभी भी इसका पोषण नहीं करता। अंधकार में अपराध होते हैं। अपराधी को लज्जा नहीं आती। अंधकार को ही माया का आवरण कहते हैं। व्यक्ति को और कुछ दिखाई ही नहीं देता, स्वयं को भी नहीं देख सकता। ज्ञान को इसीलिए प्रकाश की संज्ञा दी गई है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। उसके चेहरे पर लज्जा का तनिक भी भाव नहीं दिखाई पड़ता। द्रौपदी पूरी शक्ति लगाकर वस्त्र को रोके रखने का प्रयास करती है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह इस दुर्घटना को रोक सके। अंत में हार कर कृष्ण को पुकारती है। कृष्ण आकर उसका चीर बढ़ाते हैं। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कृष्ण का उत्तर था कि देरी मेरे आने में नहीं हुई, तुम्हारे अहंकार ने देरी की है। जब तक तुम अपनी शक्ति से अपने ही भरोसे जूझ रही थी, कर्ता बनकर मुझे आने की क्या जरूरत थी? जब तुम मेरे भरोसे हो गई, मैं तुरंत आ गया। द्रौपदी फिर लज्जा से भर गई। इस एक उदाहरण से कर्ता, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान, लज्जा आदि सब धर्मों को सहज ही समझा जा सकता है। घटना तो प्रतीक मात्र है। लज्जा के साथ कितने सकारात्मक भाव जुड़े हैं। प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, मिठास है। लज्जा जीवन का श्रृंगार है। स्त्री भी जब श्रृंगार करती है तब उसमें स्नेह, माधुर्य और लज्जा समाहित रहते हैं। पति के मन में आनंद भाव पैदा करना ही इसका उद्देश्य होता है। आनंद सर्वोच्च देव भाव है। इसके अलावा आत्मा को कुछ और चाहिए ही नहीं।
आनंद ही मोक्ष है। लज्जा व्यक्ति को सभी जगह सत्व में प्रेरित करती है। घर में, समाज में, व्यापार अथवा कार्य क्षेत्र में अधर्म करने से रोकती है। व्यक्ति जब सहनशील बन जाता है तो केवल देखता है, कर्ता भाव लुप्त होने लगता है। फिर भी पूर्व जन्मों के योग से कभी कभी नकारात्मक भाव किसी निमित्त को देखकर उसके मन में उठते हैं। वही शांति भाव उसके मन में लज्जा पैदा करता है। उसका हाथ रुक जाता है, विचारों का परिष्कार हो जाता है, भाव सकारात्मक रूप ले लेते हैं। लज्जा में ही वह शक्ति है कि व्यक्ति को सदा ज्ञान मार्ग पर बनाए रखे। ये समय समय पर व्यक्ति को जगाती रहती है, चेतावनी देने का कार्य करती है। फिर भी व्यक्ति यदि नहीं रुकता तो उसे भयंकर शर्म का आभास कराती है, ग्लानि भर देती है मन में। व्यक्ति फिर से संकल्प करता है कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं करेगा।